हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट फर्स्ट कवर करेंगे, जो कि आर्मी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इसमें वही क्वेश्चंस कलेक्ट किए गए हैं जो आर्मी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और इसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस को इजी कंसेप्ट के साथ सॉल्व किया गया है। तो आप वीडियो ध्यान से देखिएगा, और इस वीडियो के PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और व्हाट्सअप नंबर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो यदि एक कूट भाषा में डेमोक्रेसी को YCARCOMED लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्रेसिडेंट को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसका हल करने का तरीका देखिएगा। पहले डेमोक्रेसी को देखिए जो कोड किया है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसी में आपको देखना है कि इसको किस प्रकार कोड किया है। तो देखिए ये विपरीत क्रम में लिख दिया है। YCAR, यहाँ देखिएगा YCARCOMED, ये लिखा है COMED। तो इसके भी प्रत्येक अक्षर को विपरीत क्रम में लिख देंगे इस शब्द के। तो इधर साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे तो TNED इसका देखिएगा कोड होगा TNED। फिर इसके बाद लिखे ISERP, यहाँ लिखेंगे ISERP। तो ये इसका कोड होगा, और इसको ऑप्शन में देख लेंगे TNED ISERP। तो इसका ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, TNED ISERP, सी नंबर इसका ऑप्शन सही है। और इसमें ये ध्यान देना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये तो पहला विपरीत क्रम, ये प्रत्येक अक्षर को इधर से लिख दिया विपरीत क्रम में इस शब्द के सभी अक्षरों को। तो अगले शब्द को भी कोड करना है तो विपरीत क्रम में सभी अक्षरों को लिख देंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में राइट को IRGTH लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बर्थ को कैसे लिखा जाएगा, BIRTH। तो पहले लिखेंगे राइट को, देखिए क्या लिखा है यहाँ। अब यहाँ पर देखिएगा जिस तरह इसको कोड किया है उसी प्रकार बर्थ को करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा RI को लिख दिया है IR, मतलब प्रथम दो अक्षर को विपरीत क्रम में। और देखिएगा यहाँ पर अंतिम दो अक्षर को HT को लिखा है TH, ये देखेंगे। अब बीच वाला अक्षर ज्यों का त्यों वहीं पर है। तो इसी प्रकार कोड करेंगे बर्थ का। देखिएगा प्रथम दो अक्षर को विपरीत लिखेंगे तो IB इसका हो जाएगा IB, बीच वाला अक्षर ज्यों का त्यों वहीं रहेगा। और अंतिम दो अक्षर को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो HT, TH का क्या हो जाएगा, HT। अब इसको सर्च कर लेना है, इस कोड को देख लेंगे ऑप्शन में IBRHT। तो देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर B है IBRHT, B नंबर इसका सही होगा। यदि किसी कूट भाषा में इंटेलिजेंस को ETNIGILLECNE लिखा जाता है, तो मैथमेटिकल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इस शब्द को लिख लेंगे, तो उसी प्रकार मैथमेटिकल देखिएगा, मैथमेटिकल को लिखा जाएगा, कल को लिखेंगे। देखिएगा पहले इंटेलिजेंस का कोड देखिए किस प्रकार किया है। तो यहाँ पर देखेंगे ETNI यहाँ लिखा है, देखिएगा प्रथम चार अक्षर समूह बनाया है चार का, और इसको विपरीत क्रम में लिख दिया ETNI, ये देखिएगा। फिर इसके बाद फिर चार अक्षर देखेंगे, अगले चार अक्षर का समूह बनाया GILL, देखिए यहाँ पर GILL। ध्यान से देखेंगे विपरीत क्रम में तो लिखा है, लेकिन समूह बनाया चार अक्षरों का, चार अक्षरों को विपरीत क्रम में। देखिएगा ENCE, तो यहाँ लिखा है देखिए ECNE, ये लिखा है ECNE। तो यहाँ पर जब इसको भी कोडिंग करेंगे तो चार का पहले समूह बना लेंगे, चार का समूह बनाने के बाद फिर विपरीत क्रम में लिख देंगे प्रत्येक समूह को। तो यहाँ लिखेंगे HTAM, फिर यहाँ लिखेंगे अगले समूह में TAME, और अंतिम समूह विपरीत क्रम में लिखेंगे तो LACI। इस तरह इसका कोड होगा। अब इसको ऑप्शन में सर्च कर लेंगे, तो ऑप्शन में ढूंढना है तो फर्स्ट और लास्ट लेटर देख लेंगे, H और I होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट लास्ट लेटर किस में है, H और I, तो इस तरह भी फास्ट मिल जाता है। फिर मैच कर लेंगे इसको, तो क्या उसी तरह लिखा है, तो HTAM देखेंगे HTAM, TAM ये लिखा है TAM, ELACI तो यहाँ लिखा है ELACI। इस तरह सर्च कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को PILVUC लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ट्रॉफी को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इस शब्द को लिख लेंगे
अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, पब्लिक को किस प्रकार कोड किया उसी प्रकार ट्रैफिक को कोड करेगा, TROPHY। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट और लास्ट ये दोनों अक्षर देखिए समान है, ज्यों का त्यों लिखा हुआ है। इस तरह भी प्रश्न आ जाता है एग्जाम में विपरीत क्रम वाला, और बीच के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया है। देखेंगे ILBU यहाँ से, तो यहाँ लिखा है ILBU, बीच के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में, मतलब प्रथम और अंतिम अक्षर ज्यों का त्यों और बीच के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा है। तो इसमें भी देखिएगा प्रथम और अंतिम अक्षर को कुछ नहीं करना, बीच के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख देंगे। तो HPOR यहाँ पर देखेंगे टी तो रहेगा स्टार्टिंग में, फिर लिखेंगे HPOR और ये हो जाएगा लास्ट Y। तो इसको ऑप्शन में सर्च कर लेंगे तो देखिए TH, अब TY फर्स्ट और लास्ट को देख लेंगे जिसमें होगा, तो देखिए TY यहाँ भी है, TY यहाँ भी है। तो अब बीच के अक्षरों को देखेंगे तो HPOR होना चाहिए, तो यहाँ पर देख लीजिए HPOR, तो इसका ऑप्शन नंबर D होगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर को NPUIFS लिखा जाता है तो जिनीत को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे कि मदर को क्या कोडिंग किया है। तो उसी सांकेतिक भाषा में जिनीत का देखिएगा ZENITH, जिनीत का कोड देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सभी अक्षरों को बढ़ा कर लिखा है। ये यम है, ये यन, तो एक बढ़ा दिया है। इसी तरह देखिएगा ओ में एक बढ़ाया तो ओ के बाद आता है P, फिर टी में एक बढ़ाया तो टी के बाद आता है देखिएगा यू, फिर यच में एक बढ़ाएगा तो यच के बाद आई, ई में एक बढ़ाएगा तो यफ आया, आर में एक बढ़ाया तो आर के बाद यस। तो जब एक एक बढ़ा करके इसका कोड किया तो अगले में भी एक एक बढ़ाएंगे तो जेड के बाद आएगा ए, यहाँ पर फर्स्ट लेटर ए आएगा, फिर ई है तो ई में एक बढ़ाएंगे तो यफ आ जाएगा, यन में एक बढ़ाएंगे तो ओ आ जाएगा, आई में एक बढ़ा देंगे तो जे आ जाएगा, आई के बाद जे आता है, टी में एक बढ़ाएंगे तो टी के बाद यू, और यच में एक बढ़ा देंगे तो यच के बाद आई। तो फर्स्ट ए और आई को देख लेंगे जिस ऑप्शन में होगा। तो देखिए ए और आई यहाँ दो जगह है, तो इन दो में से कोई एक होगा, तो FOJU बीच में देख लेंगे, FOJU ऑप्शन नंबर सी। तो प्रत्येक अक्षर को बढ़ा करके इसमें कोडिंग किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्लावर को ZGKTCQ लिखा जाता है तो उसी भाषा में नेचर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिएगा इस प्रश्न में पहले फ्लावर को लिख देंगे, तो उसी सांकेतिक भाषा में नेचर का कोड लिखेंगे NATURE। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ F है और यहाँ Z है, तो माइनस किया है, देखिए पीछे गया है तो यहाँ 6 माइनस किया है, F में 6 माइनस करेंगे तो Z आएगा। फिर देखिए ये L है और यहाँ पर G लिखा है, तो ये 12 होता है इसका क्रमांक, ये 7 है, तो 5 घटाया है, 12 में 5 घटाया तो ये आ गया 7। क्रमांकिक मान यदि याद है तो जल्दी पता चल जाता है। ये O लिखा है, ये K लिखा है, तो यहाँ 4 घटाया क्योंकि O का क्रमांक 15 और K का 11 होता है, तो 15 में 4 माइनस करेंगे 11। फिर यहाँ पर 3 माइनस किया, W से 20 टी में आना है तो 3 माइनस करेगा, 23 है, ये 20 है। फिर यहाँ 2 माइनस करेगा, ये 5 है इसका क्रमांक, इसका 3 है, तो 5 में 2 घटाएंगे तो 3। इसी तरह यहाँ 1 माइनस करेगा तो 18 में 1 घटाएंगे 17। इसका क्रमांक भर याद हो तो जल्दी होता है। तो इसी तरह यहाँ भी पहले -6 करेंगे, फिर -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2, लास्ट में -1। तो जब यन में -6 करेंगे तो 14 में 6 घटा देते तो 8, और 8 क्रमांक होता है यच का, फर्स्ट लेटर यच होगा। ए में 5 माइनस करना है तो ए का मतलब 27 यहाँ पढ़ेंगे क्योंकि जेड के बाद ए आता है, तो जेड तक तो 26 अक्षर, फिर 27 में जब 5 घटाएंगे तो 22, मतलब ये भी होगा। यहाँ 20 में ये टी है, टी यानी 20, 20 में 4 घटाएंगे 16, 16 का मतलब यहाँ पी आएगा। और यहाँ पर ये 21 है, 21 में 3 घटाएंगे तो 18, 18 यानी आर का क्रमांक होता है। ये 18 है, 18 में 2 घटाएंगे 16 यानी यहाँ पी आएगा। फिर देखिएगा यहाँ पर 5 है, 5 में 1 घटाएंगे 4, यहाँ डी आएगा। फर्स्ट और लास्ट लेटर देख लेंगे, पहला और अंतिम अक्षर एच और डी। तो यहाँ पर देखेंगे एच और डी यहाँ पर 2 ऑप्शन में दिख रहा है, तो बीच वाले पे देख लेंगे VPRP। तो यहाँ देखिए VPRP मतलब इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
यहाँ पर घटाना और बढ़ाना प्रश्न पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर -6, फिर -5, -4, -3, -2, -1 ऐसे घटाया है। कभी कभी एक एक घटाता है या फिर दो दो घटाता है। ये घटाने और जोड़ने का क्रम कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। और अगला देखिएगा इसका 7वां, यदि गुडनेस को HNPCODTR कोड में लिखा जाता है तो इसी कोड में ग्रेटनेस को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले लिख लेंगे गुडनेस का कोड, तो उसी सांकेतिक भाषा में ग्रेटनेस का है तो देखेंगे पहले गुडनेस का कोड देखेंगे किस तरह किया है। तो देखिए यहाँ पर G है, ये H है, मतलब एक बढ़ाया है। आप प्रश्न को देख करके ही समझ पाएंगे कि क्या किया है। फिर यहाँ 15 O है, ये 14 है N, तो मतलब एक घटाया है, O में एक घटाएगा तो N आएगा। फिर ये O है, ये P है, फिर एक जोड़ा है। फिर ये D है, ये C है, फिर एक घटाया है। फिर N है, ये O है, फिर एक जोड़ा है। फिर ये E है और ये D है, फिर एक घटाया है। और ये S है, ये T है, तो फिर पुनः एक जोड़ा है। और ये S है और ये R है, तो ये घटा दिया क्योंकि R के बाद S आता है। तो मतलब +1 -1 ये सीरीज कंटिन्यू चल रही। तो यहाँ पर स्टार्टिंग +1 फिर -1 ऐसे ही करेंगे, फिर +1 फिर -1 फिर +1 -1 +1 -1 लास्ट में +1। तो देखिएगा G में एक जोड़ेंगे तो यहाँ H आएगा, R में एक घटाएंगे तो Q आएगा, Q के बाद R आता है। फिर E में एक जोड़ेंगे तो F आएगा, और A में एक घटाएंगे तो Z आ जाएगी वैल्यू। T में एक जोड़ेंगे तो U आएगा, N में एक घटाएंगे तो M आएगी वैल्यू। फिर E में एक जोड़ेंगे तो यहाँ F होगा, और S में एक घटाएंगे तो यहाँ पर R आएगा, और S में एक जोड़ देंगे पुनः तो ये आ जाएगा T। तो ध्यान रखेंगे फर्स्ट और लास्ट को ही मैच करेंगे, ये इसका कोड है। तो HT देखिए किस किस ऑप्शन में है। तो देखिए H और T दो ऑप्शन में है, तो बीच वाले QFZUMFR, तो देखिए QFZUMFR इसका D नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पर मिश्रित कोडिंग भी दे देता है, मतलब जोड़ना घटाना दोनों एक साथ, ऐसा भी प्रश्न पूछ लेता है। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें हर कैटेगरी के सवाल कलेक्ट किए गए हैं जो आर्मी एग्जाम में अक्सर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फिजिक्स को KSBHRXH लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में बायोलॉजी को कैसे लिखा जाएगा। तो सब ध्यान रखेंगे, यहाँ पर फिजिक्स का कोड दिया, उसी सांकेतिक भाषा में बायोलॉजी का देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये विपरीत अक्षर है, P का विपरीत K होता है। जैसे आप लोग A to Z लिखते हैं ABCD, तो देखिए विपरीत कैसे पता करेंगे। तो ABCDEFGHIJKLM तक लिखेंगे, फिर इसके नीचे से विपरीत के लिए नीचे से लिखेंगे NOPQRSTUVWXYZ। ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे इस तरह लिखने से, तो विपरीत याद नहीं करना पड़ेगा। आप देखिएगा यहाँ से, और आप लोग टॉपिक इसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो इसका कंप्लीट वीडियो आप देख लेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। विपरीत की ट्रिक भी उसमें बताई गई है। तो यहाँ पर देखिएगा P का K है, तो यहाँ विपरीत देखिए P का K लिखा हुआ है। H का विपरीत S, तो देखिए H का विपरीत S है। इसी तरह देखिए सभी विपरीत है, Y का B है, तो देखिए Y का B है, ये विपरीत अक्षर है। तो इसी तरह B का लिखेंगे यहाँ पर, जब ये विपरीत अक्षर है तो B का Y, I है तो I का R, यहाँ पर पहले R लिखेंगे, I का R, फिर O का L, L का O, फिर O का L, और G का T होता है, और Y का B। ये आप लोग विपरीत जब याद कर लेंगे तो ये इस तरह से कोडिंग हो जाएगा। अब फर्स्ट और लास्ट देख लेंगे Y और B, तो देखिए जिस ऑप्शन में Y B होगा, तो देखिए इसमें 1 2 3 ऑप्शन में Y B है, तो बीच के RLOLT, तो देख लेंगे RLOLT, इसका ऑप्शन नंबर B सही है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को 24 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में डॉग को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए कैट का कोड तो दे दिया है यहाँ पर 24, और इसी में डॉग का कोड पूछ रहा है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर कैट का कोड, पहले इसके क्रमांकिक मान लिखेंगे। C का क्रमांक 3 होता है, A का क्रमांक 1, और T का क्रमांक आता है 20। तो ये क्रमांकिक मान लिख के जब जोड़ेंगे तो 20 1 21 3 24 में भी देखिए D का क्रमांक 4 होगा,
ओ का क्रमांक होता है 15 नंबर में आता है, और जी का क्रमांक है 7। ABCD जब पढ़ेंगे तो ये क्रमांक इनके इस तरह आते हैं। तो 15 4 19, 19 7 26, जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगी 26। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कभी कभी इसका फिर डबल करके लिख देता है यहाँ 48, तो इसका हो जाएगा 52। ये आप लोगों के प्रश्न के हिसाब से जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि टेबल क्लॉथ को कोड भाषा में XEMRANRIXT लिखा जाए तो होटल को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? HOTEL है। तो सब जब भी इस तरह का प्रश्न बनेगा तो देखिएगा जो शब्द पहले दे दिया है उसी के अक्षरों से एक नया शब्द बना देता है। तो सबसे पहले टेबल क्लॉथ का लिखेंगे कोड। तो अब देखिएगा ये HOTEL का कोड पूछ रहा है, तो HOTEL का कोड इसी में से ढूंढना है। अब देखिए H के लिए T हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा इस शब्द में H का T। फिर O का कोड देखेंगे, यहाँ से तीसरा है तो I हो जाएगा ये। और इसके बाद देखिएगा फिर T का कोड हो जाएगा सेकंड नंबर, या फर्स्ट का देख लेंगे X। देखिए दोनों जगह X है, ये दो जगह T है तो इसका X हो जाएगा। फिर E का कोड TABLE होगा यहाँ पर। तो E का कोड ये 5वें नंबर में आएगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 A हो जाएगा। और L का कोड, L के लिए चौथे नंबर में देख लेंगे यहाँ से तो R होगा चौथे नंबर में। तो ये इसका कोड फर्स्ट और लास्ट लेटर देख लेंगे T और R। तो TR देखिए इसमें दो ऑप्शन में दिख रहा है, तो बीच के IXA, तो ये IXA, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फायर को 2 3 5 7 तथा मील को 7 8 7 9 4 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में फियर को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले लिख लेंगे। पहले इसमें देखिए फियर का कोड पूछ रहा है तो सेम समानता के आधार पर कोडिंग होगी, मतलब इन्हीं दो शब्दों से ये नया शब्द बना है FEAR। तो यहाँ पर कुछ नहीं देखना, इन्हीं में से कोड देखना है। F का कोड 2 हो जाएगा। जब भी इन शब्दों से दिए गए शब्दों से नया शब्द बनाए तो उसी से ढूंढना है। जैसे E का कोड 7 है तो इसमें भी E की जगह 7 ही होगा, तो ये E का कोड 7 हो जाएगा। A के लिए ये देखिए तीसरे नंबर में 9 लिखा है तो A का 9। और R के लिए देख लेंगे इसमें थर्ड नंबर में तो ये 5 है तो यहाँ पर इसका 5, तो 2795 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पिक को QQHJBDJL लिखा जाता है तो फ्लैट को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो देखेंगे, पहले लिख लेंगे। तो उसी सांकेतिक भाषा में देखिएगा FLAT फ्लैट का कोड। तो सबसे पहले यहाँ समझेंगे आप लोग, देखिएगा ये प्रत्येक अक्षर को उसके बाएं और दाएं अक्षर से कोड किया है। देखिएगा मतलब इसके पहले का अक्षर और इसके बाद का अक्षर, ये कैसे समझ में आएगा? देखिए यहाँ 4 अक्षर है और जस्ट इसके डबल कर दिया तो यहाँ पर 4 और 4 8 अक्षर हो गए। तो जब भी डबल यहाँ पर दिया हो, 4 है तो 8 हो, 5 है तो यहाँ 10। तो इस तरह में ध्यान रखिएगा कि जैसे P है तो इसके पहले का और इसके बाद का, तो P के पहले आता है O और P के बाद आता है Q। जैसे OPQ, P बीच में आएगा तो ये P के लिए 2 अक्षर हो गए OQ। इसी तरह I देखिएगा, I के पहले आता है H और I के बाद आता है J, मतलब H I बीच में आ जाएगा तो J। तो पहले और बाद के अक्षर लिखा है, इस तरह कोड किया है सभी अक्षरों को। तो इसी तरह इसमें कोड करेंगे, F के पहले का लिखेंगे तो यहाँ पर F के पहले आता है E और F के बाद आता है G, तो इसका EG हो जाएगा। फिर L के पहले का कोड देखेंगे तो K आएगा L के पहले और L के बाद आता है M, तो इसके लिए हो जाएगा KM। और A के पहले आता है Z और A के बाद आता है B, तो यहाँ ZB। और T के पहले देखिएगा, T के पहले आता है S और T के बाद आता है U। तो E और U देखेंगे जिस ऑप्शन में होगा, तो देखिए इसमें सब में EU है, तो बीच वाले ऑप्शन बीच का देखेंगे अक्षर, तो GKMZBS। तो देखिए GKMZBS इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है तो यही सही होगा। इसका एक पार्ट और कवर करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मुझे अभी फाइनेंशियल सपोर्ट थोड़ा थोड़ा करेंगे तो मैं ये सीरीज़ लगातार मिलती रहेगी। और जो छात्र समर्थ हैं तो वो 500 रुपये का सहयोग कर सकते हैं और कम से कम 100 रुपये का भी सहयोग करेंगे तो आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ये मेरा SBI का अकाउंट नंबर है 33848214 528 और IFSC कोड है SBIN 0007936।
तो आप लोग कम से कम 100 रुपये का भी योगदान करेंगे तो ये आप लोगों को सीरीज़ कंटिन्यू मिलती रहेगी। और व्हाट्सअप नंबर का ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 7987901796। तो इस पर आप लोगों को जो भी जिस क्वेश्चंस में समस्या हुआ करे तो आप लोग सेंड कर दिया करिए, तो उसका वीडियो आपको व्हाट्सअप के माध्यम से ही मिल जाएगा। अब आप लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, व्हाट्सअप में ही उसका सल्यूशन मिल जाएगा।